कितना आया? 15। चलिए, अपने BS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे किसी ने इसका आंसर 16 दिया है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है बेटा। आपको घर से करने के लिए दिया था, क्या लिखा है? ए किसी कार्य का 60% भाग को कितने दिन में करता है? 18 दिन। मैंने आपको बताया था बेटा कि सर 60% को हम क्या लिख सकते हैं? 60/100। 60/100, 0 से 0 काट दिया, क्या आ गया सर? 2/5। कितना आ गया बेटा? 2/5। मतलब ए, सॉरी बेटा, सॉरी, 3/5, 2 से काटना था, अपन ने गलत काट दिया। क्या आ जाएगा बेटा? 3/5। कितना आ जाएगा? 3/5। तो ए कितना भाग करता है बेटा? 3/5 भाग कितने दिन में करता है? आप बोलोगे 18 दिन में करता है। तो मैंने आपसे पूछा कि कुल भाग, तो बताओ बेटा कुल भाग कितने दिन में करेगा? तो आप क्या करोगे सर? 18 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और भाग दे देंगे 3 से। क्लियर है बेटा? सर 3 से काटा, कितना आ गया? 3 6 18 और 6 पंजे 30 दिन। अगर ये बट्टे बट्टी का काम नहीं कराना होता, 60% काम नहीं कराना होता, सीधा सीधा 100% काम कराना होता, तो कितने दिन में करता? 30 दिन में। सेम कंडीशन दी है बी के साथ। बी कितने भाग को? सर बी 40% भाग को। क्या 40% को लिख सकते हो? 40/100 और इसको काट दो बेटा, 20 दूना 40 और 20 से पंजे 100। कितना काम हो गया? 2/5 काम। तो बेटा 2/5 भाग, 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? आप बोलोगे 10 दिन में कर रहा है। तो कुल भाग, तो कुल भाग कितने दिन में करेगा? तो आप बोलोगे सर कुल भाग करेगा 10 × 5/2। 2 से काट दो, 2 पंजे 10, तो आंसर आ जाएगा बेटा 25 दिन। ये आंसर 25 दिन क्या आया कि पूरा काम अगर 20 से कराओगे तो कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। क्लियर है बेटा? फिर आगे बढ़े, आगे बढ़कर अपन ने सवाल को करा कि सर ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में। अब ये 18 दिन अपने कोई काम का नहीं है, अब क्या काम का है? 30, और क्या काम का है? 25। अब ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 25 दिन में। जब भी हमारे पास समय आ जाता है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? सर एलसीएम। क्या होगा? एलसीएम। तो हम इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 30 और 25 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा? सर 150। कितना आ जाएगा? 150। लास्ट क्लास चल रही है, यहाँ तक तो अब एलसीएम ओरल ही आ जाना चाहिए। तो 150 लड्डू ए 30 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है? तो आप क्या बोलोगे? 5 लड्डू। आप बोलोगे सर एक दिन में 5 लड्डू। ये भाई साहब एक दिन में कितना खा रहा है? 6। क्लियर है? सवाल में आगे क्या बोला है कि दोनों ने मिलकर कितने दिन काम करा? 10 दिन का काम करा। तो सर हमने क्या करा? दोनों से मिलकर क्या करवा दिया? सर काम की शुरुआत करा दी। काम क्या करा दिया बेटा? काम की शुरुआत करा दी। और कितने दिन काम कराया इनसे? तो आप क्या बोलोगे? सर 10 दिन। हमने कितने दिन काम कराया? 10 दिन। क्लियर है क्या बेटा? मेरे को एक बात बताइए कि दोनों जब आपके घर आएंगे तो एक दिन में कितने लड्डू खाएंगे? तो आप क्या बोलोगे? सर एक दिन में 11 लड्डू खाएंगे। कैसे खाएंगे? एक दिन में 5 लड्डू खाता है, बी एक दिन में 6 खाता है। दोनों मिलकर आएंगे तो एक दिन में 11 लड्डू खाएंगे। और 10 दिन में कितने लड्डू खा चुके होंगे? 10 दिन में कितने लड्डू खा चुके होंगे? तो सर 110 लड्डू खा चुके होंगे। बात समझ गए क्या? आपके घर लड्डू कितने बने हैं? तो आपने बोला 150 लड्डू बने हैं। अब यही 150 लड्डू में से 110 लड्डू तो क्या हो गए? सर समाप्त हो गए। तो समाप्त हो गए, तो अब ये बच्चे वो लड्डू कौन खा रहा है? एक नया आदमी आ रहा है। वो नया आदमी कौन आ रहा है? सी। तो सी क्या बोला है कि शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, मतलब सी बच्चे वो लड्डू। अब यहाँ 110 तो खत्म हो गए, बच्चे कितने? सर 40 लड्डू क्या है? शेष बच्चे हैं अपने पास। 40 लड्डू क्या बच्चे हैं बेटा? शेष बच्चे हैं। तो ये कितने दिन में खत्म होंगे? सर बोला उसने 4 दिन में खत्म करेगा, तो हमने यहाँ लिख दिया समय के आगे क्या? 4 दिन में लड्डू खत्म करेगा। तो बताओ बेटा 4 दिन में लड्डू खत्म करेगा तो एक दिन में कितने लड्डू खाएगा? तो सर 4 का इसमें भाग दे देंगे तो एक दिन में कितने लड्डू खाएगा? सर एक दिन में 10 लड्डू खाएगा। पूछा क्या है?
ये सी अकेला पूरा कार्य, मतलब वो अकेले लड्डू किसको खाना है? सी को। तो देखो बेटा पूरा काम कितना है सर? पूरा काम 150 है। खाना किसको है? सी को। सी एक दिन में कितने खाता है? 10। तो 150 लड्डू कितने दिन में खाएगा सर? 15 दिन में। कितने दिन में खाएगा बेटा? 15 दिन में। क्लियर है? तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 15। अपना आंसर आ जाएगा बेटा 15। क्लियर है? कल घर से करने के लिए दिया था आपको सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल करिए बेटा। नहीं आया क्या? चलो देखते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर क्या बोला है कि तीनों को मिलकर काम पूरा किया, तीनों ने मिलकर काम पूरा किया, जिसका उन्हें कितना रुपया मिला सर? 3700 रुपये मिले हैं। कितने मिले हैं? 3700 रुपये मिले हैं। अब ये 3700 किसको मिले होंगे सर? पूरे काम के मिले होंगे। और पूरे काम के किसको दिए होंगे? तीनों को दिए होंगे। अरे बात क्लियर है क्या? तीनों को दिए होंगे। तो ध्यान रहे बेटा, जो ये भत्ता है, जो रुपए है, ये हमेशा 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 काय पर डिपेंड है? ये हमेशा डिपेंड है एफिशिएंसी पर। काय पे डिपेंड है? एफिशिएंसी पर, ना कि दिन पर। बात समझ गए? लाख भले ही वो एक काम 10 दिन में कर रहा हो, चाहे 50 दिन में कर रहा हो, अपन उसको पैसा दिन से नहीं देते हैं, अपन उसको काय से देते हैं? काम से देते हैं। काय से देते हैं सर? काम से, मतलब उसकी एफिशिएंसी से। बात क्लियर है क्या बेटा? तो जो पैसा बटेगा ये काय पर बटेगा? ये एफिशिएंसी पर बटेगा। क्लियर है? चलिए देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है सर? ए, बी और सी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं सर? 20, 25 और 30 दिन में कर रहा है। ये हमारे पास क्या दे दिया बेटा? उन्होंने समय दे दिया। अगर समय हमारे पास दे रखा है तो सबसे पहला क्या काम होगा हमारा सर? एलसीएम। क्या लेंगे हम? एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा सर? 300। कितना आ जाएगा? 300। सर एलसीएम हमारा आ जाएगा 300। अगर आप किसी को एलसीएम लेना याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप 20, 25 और 30 इसका एलसीएम इस तरह से ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आप इस तरह से एलसीएम लोगे तो आपका आंसर भी क्या आएगा बेटा? आपका एलसीएम भी 300 आएगा। क्लियर है? तो एलसीएम हमारा कितना आ गया? 300। ये हम सिखा चुके हैं, ये निकालना। ये आज ओरल इसलिए निकाल रहा है क्योंकि अपनी लास्ट की क्लासेस चल रही है। तो देखिएगा बेटा, यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं? अब एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। सर इससे इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा? आप बोलोगे ए एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है? 15। बी एक दिन में कितने खा रहा है? बी एक दिन में खाएगा बेटा 12। और सी एक दिन में कितना खा रहा है? 10। क्लियर है बेटा? अब मेरे को एक बात बताइए, तीनों से मिलकर काम कराया तो तीनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया? तो आप क्या बोलोगे सर? 37 काम किया। कितना काम किया है? 37। अब पैसा जो बटेगा वो काय में बटेगा? 37 एफिशिएंसी में बटेगा, मतलब 37 रेशो में बटेगा। तो अपने पास पैसा कितना है? तो अपने पास पैसा है 3700। कितना है? 3700। जो बताओ बेटा रेशो में किसके बराबर है? तो आप बोलोगे सर 37 के बराबर है। किसके बराबर है? 37 के बराबर है। किसका भाग निकालना है सर? सी का। हमारे को क्या निकालना है? भत्ता निकालना है। किसका निकालना है? सी का। तो सर सी का रुपए में भत्ता निकालना है, तो सी का रेशो में पता है क्या कितना है सर? सी का रेशो में हमारे पास 10 है, यहाँ रख दिया हमने 10। 37 से इसको काट दिया सर, कितनी बार चले गया? 100 बार। इसका इसमें क्या हो जाएगा सर? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 100 का 10 में मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ गया? 1000 रुपये। कितना आंसर आ गया बेटा? 1000 रुपये इसका आंसर आ गया। एक तरीका और कि यदि आपको ये तरीका समझ में नहीं आता है, आप इस तरह से भी कर सकते हो। 3700 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है सर? 37 से आपको 10 की निकालनी है। क्लियर है? तो यहाँ से जब आप इसको काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो आ जाएगा आंसर कितना? 1000 रुपये। क्लियर है? बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए दूसरे नंबर का सवाल करके बताइए।
कितना आया? 180। सर 180 आंसर आ गया है। देखिएगा, ए और बी किसी होज को अलग अलग बना रहा है बेटा, अलग अलग बना रहा है। तो सर कितने दिन में बना रहा है? ए बना रहा है 10 दिन में, बी बना रहा है 15 दिन में। कितने दिन में बना रहा है? 15 दिन में। यहाँ हमने क्या देखा? यहाँ हमने देखा ये हमारे पास क्या है? समय। अगर समय आ जाता है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? सर एलसीएम। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? सर एलसीएम। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया? सर 30। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया? 30। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 3 और यहाँ आ जाएगा आपका 2। रेशो हमारा कितना हो गया? 3:2। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, किसी का पहला दिन है 10 और 15, आप चुपचाप इसे लिखिएगा, यहाँ से डिवाइड करिएगा 2 से 5 बार, ये 15 है। फिर 3 से करिएगा, सर ये 5 ऐसे के ऐसे रहेगा, ये 5 बार चला जाएगा। फिर 5 से करिएगा, एक एक आ जाएगा। क्लियर है? तो 5 3 15, 15 दूना 30, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 30। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? एलसीएम हमारे पास आ जाएगा बेटा कितना? 30। तो देखिएगा क्या बोला है सर, पूरी होज का व्यय कितना है? 450 रुपये। अब पूरी होज का पैसा मिलेगा किसको? सर दोनों को मिलेगा। और दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो दोनों एक दिन में काम कर रहे हैं बेटा 5। कितना काम कर रहे हैं? 5। बात क्लियर है क्या? तो हमारे पास जो बेटा पैसा है वो कितना है? आप बोलोगे सर पैसा हमारे पास कितना है? 450 रुपये। तो हमने 450 रुपये किस रेशो में बांट दिया? 5 में बांट दिया। किसका भाग निकालना है? बी का। बी का कितना भाग है रेशो में? तो आप क्या बोलोगे सर? 2। तो बी का भाग निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 से काट दिया, 5 नाम 45, 0 का 0, 90 का डबल कितना हो जाएगा बेटा? सर 180 रुपये। कितना आ जाएगा? 180 रुपये। क्लियर है? बढ़े आगे। ये जरूरी नहीं कि ए प्लस बी करके 5 लिखा जाए, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस रखोगे, सर पैसा बटेगा तो दोनों में ही, और दोनों में बटेगा तो दोनों एफिशिएंसी में बटेगा, तो दोनों को जोड़कर लिख सकते हो आप। आपका यहाँ पर मेहनत बचेगी, आपका समय बचेगा। क्लियर है बेटा? चलिए ये वाला सवाल करिए। कितनी देर? 912। अब यहाँ कितने लोग हैं? 3 लोग। अभी कितने थे? 2 लोग थे, अब एक कैंडिडेट और बढ़ गया। तो देखिएगा सर ए बी सी अलग अलग काम कर रहे हैं बेटा। मैंने यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा बी, यहाँ लिखा मैंने सी। कितने दिन में कर रहे हैं सर? समय दे रखा है, समय दे रखा है, कितना दे रखा है? 20, 15 और 12, यही दे रखा है। अब यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब समय दे रखा हो तो सर हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने का एक सबसे बेहतरीन तरीका हमने क्या बताया था आपको? सबसे शानदार तरीका कि इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 20। 20 का पहाड़ा तब तक बोलिए जब तक जो 2 छोटी वैल्यू हो वो पूरी पूरी डिवाइड ना हो जाए। तो 20 का पहाड़ा हम बेटा एक बार बोलेंगे तो 20 एकम 20। 20 में 15 का भाग जाएगा क्या? सर नहीं जाएगा। 20 में 12 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। फिर आगे बढ़े, सर 20 दूना 40, क्या 40 में 15 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 12 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। फिर आगे बढ़े, सर 20 या 60, 60 में 15 का भाग जाएगा क्या? सर चला जाएगा 4 बार में। 12 का जाएगा क्या? चला जाएगा 5 बार में। तो मतलब अगर इन दोनों का भाग जा रहा है तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? सर 60। कितना आ जाएगा बेटा? 60। क्लियर है बेटा? अब आपको क्या निकालना है? सर दर निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है। सर दर निकालने जा रहे हैं हम, तो दर निकालने जा रहे हैं तो देखिएगा बेटा 60 लड्डू कितने दिन में खत्म हो रहे हैं? ए के द्वारा 20 दिन में। तो एक दिन में कितने लड्डू खाना होगा ये? सर एक दिन में 3 खाना होगा।
ये एक दिन में कितने खा रहा होगा सर? 4 खा रहा होगा। ये एक दिन में कितने खा रहा होगा? 5 खा रहा होगा। क्लियर है बेटा? तो मैंने आपको बताया कि तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो तीनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू खा जाएंगे? तो आप देखोगे बेटा 5 4 9 और 3 12 लड्डू सर खा जाएंगे। कितने लड्डू खा जाएंगे? 12। अब तीनों मिलकर 12 लड्डू एक दिन में खा जाएंगे तो पैसा भी बेटा इनको इसके हिसाब से ही मिलेगा। तो क्या लिखा है? 3,648 रुपये इनको मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं बेटा? 3,648 रुपये इनको मिल रहे हैं। तो बताओ ये रेशियो में किसके बराबर? तो आप बोलोगे 12 के बराबर। किसका बताना है? ए का। ए का रेशियो में आपको वैल्यू पता है क्या सर? कितनी है? 3। ए की रेशियो में वैल्यू पता है सर हमारे पास 3 है। तो यहाँ से हमने किसका निकाल लिया सर? ए का निकाल लिया। 12 से कट रहा सीधा सीधा, 12 तिया 36। अब भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो भाग नहीं गई कि 0। फिर 12 चौक 48। क्लियर है? 304 का 3 गुना कर रहे हैं तो ए का भाग आ जाएगा सर 912 रुपये। बात क्लियर है बेटा? तो यहाँ आंसर हमारा कितना जाएगा सर? 912 रुपये। समझ गए बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मिश्र समानुपात जिसको बोलते हैं। वो कार्य समय का ही पार्ट है जिसको एक नियम भी बोला जाता है। ठीक है? ये खत्म नहीं हुआ है अभी इसके मिसलेनियस बाकी है। कुछ टाइप के क्वेश्चन बाकी है जो केवल एक एक दो दो ही कराएंगे, हम ज़्यादा नहीं कराएंगे। तो देखिएगा बेटा आगे बढ़ते हैं। पहले इसका बेसिक समझ लो बेटा। देखिएगा बेटा यहाँ लिखेंगे अपन मेन 1 इंटू D1 इंटू T1 और डिवाइड W1। ठीक है बेटा? एक बट्टे लगाया, यहाँ लिखेंगे अपन क्या? मेन 2 D2 T2 और W2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां लिख दें हम क्या सर? व्यक्ति फर्स्ट मल्टीप्लाई दिन फर्स्ट मल्टीप्लाई समय फर्स्ट। और यहाँ क्या लिखते हैं सर? काम या कार्य फर्स्ट बटे यहाँ क्या लिखते हैं सर? व्यक्ति सेकेंड मल्टीप्लाई दिन सेकेंड मल्टीप्लाई समय सेकेंड, और यहाँ आ जाएगा बेटा काम सेकेंड। क्लियर है बेटा? मल्टीप्लाई तो आप सभी लोग समझते हो बचपन से सर। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा होता है। मतलब हमको पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या करना है? गुणा करना है। तो इन सबका तो आपस में क्या होगा बेटा? गुणा होगा। इन सबका आपस में क्या होगा? गुणा होगा। क्लियर है? फिर मैंने आपको कुंडली का तरीका बता दिया बेटा कि इस कुंडली को करते कैसे और आई कहाँ से। मैंने आपको पहली वाली क्लास में ही बताया था बेटा ए अनुपात अगर बी है तो समानुपात क्या होता है सर? सी अनुपात डी होता है या नहीं होता है? तो सर हम इसको क्या लिखते हैं? ए बटे बी। इसकी जगह क्या लगा देते हैं? बराबर। और यहाँ क्या लिख देते हैं? सी बटे डी। क्लियर है? तो सर अगर हम ए और सी की बात करें कि इन दोनों में संबंध क्या है? प्लस का है, माइनस का है, इंटू का है, डिवाइड का है। तो आप क्या बोलोगे? डिवाइड का है। क्यों है डिवाइड का? जब ए बराबर के उधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, या फिर सी को बराबर के इधर लाओगे तो सी कहाँ जाएगा सर? नीचे आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बी और डी में संबंध का है? तो आप क्या बोलोगे? सर ये भी डिवाइड का ही है, क्योंकि डी बराबर के इधर लाओगे तो ऊपर चला जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो बेटा ए आपस में क्या है? डिवाइड का रोल है। बी का और डी का आपस में क्या है? डिवाइड का रोल है। ए और सी का भी डिवाइड का, बी और डी का भी डिवाइड का, सी और डी का क्या है? डिवाइड ही है सर। ये तो स्पष्ट लिखा है। इसका और इसका क्या है? डिवाइड ही है। तो सर मल्टीप्लाई का संबंध कहाँ मिलेगा? तो मल्टीप्लाई का संबंध मिलेगा बी का काय से सी से, ए का काय से डी से। तो ठीक मैंने यहीं पर बेटा एक क्या बना दी? कुंडली बना दी इस तरह से। क्या बना दी बेटा? कुंडली बना दी इस तरह से। इस कुंडली का मतलब क्या होता है?
कि सर इसका इसमें क्या होगा डिवाइड, इसका इसमें क्या होगा डिवाइड, इसका इसमें क्या होगा डिवाइड, इसका इसमें क्या होगा डिवाइड। बात समझे क्या? अरे बात क्लियर है? तो सर मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है? तो मल्टीप्लाई बेटा यहाँ से यहाँ पर इसका क्या होगा मल्टीप्लाई, यहाँ से इसका क्या होगा मल्टीप्लाई। अब आप देखो यहाँ पर इसका इसमें देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी इनका आपस में क्या हो रहा है सर डिवाइड हो रहा है। डिवाइड के लिए आपको ध्यान रखना है कि जहां भी आपको दो संख्याओं के बीच में बट्टे का साइन जाता है, एक दीवार जाती है, एक लक्ष्मण रेखा जाती है, तो मतलब वो क्या है वो डिवाइड है। ये देखो ये क्या है ये डिवाइड, ये क्या है ये डिवाइड, ये क्या है डिवाइड, ये क्या है डिवाइड। क्लियर है? क्या ए और डी के बीच में डिवाइड की रेखा जा रही है? क्या नहीं जा रही है, तो इसलिए क्या होगा मल्टीप्लाई। क्या सी और बी के बीच में डिवाइड की रेखा जा रही है? क्या सर नहीं जा रही है, ये तो बिल्कुल सीधी जा रही है, तो सर यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई। क्या बात क्लियर है? क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ध्यान रहे सर, इस टाइप के सवाल करने के से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हमेशा सर पहले तरीके के व्यक्ति आएंगे, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि मैंने राजस्थान से मकान बनाने के लिए कुछ मजदूर बोला है। अब कुछ मजदूर आ गए, मजदूर मान लीजिए 20 मजदूर आ गए। कितने मजदूर आ गए 20। और ये मकान बनाते हैं बेटा 6 महीनों तक। कितने महीने तक? 6 महीने की जगह मैं बोल देता हूँ बेटा ये मकान बनाते हैं 15 दिन तक। कितने दिन तक बनाते हैं? 15 दिन तक। और पर घंटे, इसको अपन बाद में जमाते हैं, पहले लिख लेते हैं कि ये तो क्या है सर मजदूर है हमारे पास। और कितने दिन काम करेंगे मेरे यहाँ पर? ये 15 दिन काम करेंगे। और कितने घंटे काम करेंगे? मैं बोल देता हूँ ये डेली 10 घंटे काम करेंगे। कितने घंटे काम करेंगे? डेली 10 घंटे। अब मैं बोल रहा हूं कि 20 मजदूर की बजाय मैंने इस बार गुजरात से मजदूर बुला लिए, और गुजरात से मैंने मजदूर बुला लिए बेटा 50। कितने मजदूर बुला लिए? 50। क्लियर है? और काम मुझे जो कराना है उनसे, दिन मैंने आपसे दिया नहीं है, दिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, और काम मैं उनसे करा रहा हूं बेटा कितने घंटे पर डे मैं उनसे काम करा रहा हूं सर? वही 10 घंटे पर डे। और आपसे बोल दिया बेटा बताओ काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो बेटा ये सब जो है आपके सामने, ये वाली जो चीजें हैं ये सब कौन से इसमें आएगी? ये सब फर्स्ट में आएगी। फर्स्ट 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 फर्स्ट। बात समझ गए क्या? ये काय में आएगी सर? सेकेंड 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 और सेकेंड। अगर इसको हमको जमाना होगा तो हम किस तरह से जमाएंगे सर? व्यक्ति की जगह लिख देंगे क्या 20, दिन की जगह क्या लिख दें 15, समय की जगह क्या लिख दें 10। क्लियर है? काम की जगह क्या लिख दें सर? काम तो दे नहीं रखा, दीवार बनाना है तो मैं एक दीवार मान लेता हूँ। क्लियर है क्या बेटा? बढ़े आगे। अब यही काम किससे कराना है मेरे को? 50 से। तो ये आएगा बेटा कहाँ पर? सेकेंड नंबर पे, मतलब सेकेंड मजदूर वालों की लाइन में। कितने दिन में सर? दिन निकालना है तो दिन की जगह डी लिख दिया। और कितने समय काम करवाना है सर? वही 10 घंटे काम कराना है। काम क्या है आपका? वही एक। क्लियर है बेटा? तो सर ये 10 से 10 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हो जाएगा खत्म। फिर आगे बढ़े सर, यहाँ से 0 से 0 काट दिया, 5 से काट दिया, कितनी बार? 5 दिया 15, तो क्या आ गया? 3 दूना 6 दिन। मतलब जो काम मेरा कितने दिन में हो रहा था सर? 15 दिन में हो रहा था, वही काम अब कितने दिन में होगा? 6 दिन में। किस कारण से होगा? क्योंकि मजदूर की संख्या क्या हो गई है सर? बढ़ गई है। पहले कितनी थी? 20 थी, अब कितनी हो गई? 50। कर लोगे क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। यहाँ कभी कभी ऐसा भी दे दे बेटा, कैसा दे दे कि भैया दुगना काम करना है। जैसे अब मैं यहाँ बोल देता हूँ कि काम कर रहा है, काम कितना कर रहा है? काम मान लीजिए 1 कर रहा है। किसी को काम कर रहा है, या फिर मैंने बोल दिया कि काम कर रहा है। क्या बोल दिया? केवल काम करने के लिए अपन ने बुलाया है। क्या काम करने के लिए बुलाया है? एक दीवार बनानी है। क्या बनानी है बेटा? एक दीवार बनानी है। मैंने यहाँ एक लाइन ऐड कर दी कि एक दीवार बनानी है। ठीक है? अब मैं बोल रहा हूं कि जब मैं 50 मजदूर बुलाता हूं और उनसे 10 घंटे डेली काम कराता हूं, पर काम मुझे इस बार क्या करवाना है? काम मुझे करवाना बेटा 2 गुना दीवार बनवानी है। क्या बनवानी है सर? 2 गुना बड़ी दीवार बनवानी है। क्या बनवानी है? 2 गुना बड़ी दीवार बनानी है। तो 2 गुना बड़ी दीवार बनानी है। तो बताओ बेटा अब आगे क्या होगा सर? यहाँ लग दूं मैं क्या 20,
यहाँ क्या लिखते सर 15 मल्टीप्लाई करके क्या लिखते 10। काम क्या करा इन्होंने, एक दीवार बनाई। क्या करा काम इन्होंने, एक दीवार बनाई। बात क्लियर है। अब जब मैं मजदूर बढ़ा के बुला रहा हूं तो कितने बुला रहा हूं सर 50। कितने दिन काम करा रहा हूं पता नहीं, कितने घंटे काम करा रहा हूं 10 घंटे। पर अब काम क्या कराऊंगा, अब 2 गुना दीवार बनाना है तो यहाँ काम क्या जाएगा सर 2। याद रहेगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सर यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, वही काटा पीटी कर देंगे। इससे इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे, तो ये कितना जाएगा बेटा 3 बार, 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा क्या 12 दिन। बोलो बात समझ में आ गई क्या, और ये सभी को बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। फिर वापस से मैं बोलता हूँ बेटा, एक लॉजिक और बेटा इसी के अंदर मैं दे देता हूँ कि जैसे मैंने बोल दिया कि कितने मजदूर लगाने हैं सर, मजदूर लगाने हैं आपको, मैंने बोल दिया कि 20 व्यक्ति को काम पे लगाना है। कितने व्यक्ति को काम पे लगाना है, 20 व्यक्ति को। काम उनसे कराना है 10 घंटे, ये मैंने बोल दिया बेटा व्यक्ति है। काम उनसे कितने घंटे कराना है, 10 घंटे प्रतिदिन उनसे काम कराना है। कितने घंटे, 10 घंटे काम कराना है। और वो काम कितने दिन करेंगे, तो आप बोलोगे सर 15 दिन काम करेंगे। और काम क्या करेंगे सर, वो 300 झाड़ू बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 300 झाड़ू बनाएंगे। झाड़ू की जगह मैं कुछ और बोल देता हूँ, हाँ झाड़ू लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है क्या, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आगे बढ़े, मैंने बोला कि इस तरीके के अगर अपन 30 मजदूर ले आओ, कितने मजदूर ले आओ सर, 30 व्यक्ति ले आओ, और काम उनसे कराओ कितने घंटे, मैंने बोल दिया बेटा 10 घंटे उनसे काम कराइए। और वो कितने दिन काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं केवल और केवल 8 दिन। कितने दिन काम कर रहे हैं, 8 दिन। तो बताओ कितनी झाड़ू बनाएंगे। तो अब ये झाड़ू वाला मामला है, रखाएगा का, मेरा केवल इतना सा क्वेश्चन है, ये झाड़ू वाला मामला कहाँ रखाएगा। तो आप क्या बोलोगे सर, काम वाली लाइन में रखाएगा। कौन सी वाली लाइन में रखाएगा सर, काम वाली लाइन में रखाएगा। तो देखिएगा बेटा, यहां जमा रहा हूं मैं सर, 20 व्यक्ति कितना काम कर रहे हैं सर, 10 घंटे पर डे काम कर रहे हैं। काम कितने दिन कर रहे हैं, 15 दिन। और काम क्या कर रहे हैं सर, 300 झाड़ू बना रहे हैं। कितनी झाड़ू बना रहे हैं, 300 झाड़ू बना रहे हैं। क्लियर है बेटा। अब आगे बढ़े, सर कितने व्यक्ति बुलाए आपने सर, 30 व्यक्ति बुलाए। और कितना काम कराया उनसे सर, 10 घंटे ही काम कराया। और कितने दिन कराया, 8 दिन। और आपसे पूछ लिया कितनी झाड़ू बनेगी। क्लियर है बेटा। तो यहाँ से मैंने इसको काट दिया सर, 10 से 10 खत्म, 15 से खत्म, 15 दूना 30, 2 से खत्म, 2 ही धाम 10 सर, 0 से 0 खत्म। 8, 30 का मल्टीप्लाई कर दो काय में बेटा, 8 में, तो कितना आ जाएगा सर 240। कितनी झाड़ू बनेगी, 240। अब ऐसा क्यों हुआ सर, यहाँ तो 20 व्यक्ति थे, झाड़ू तो 300 बन रही थी। अब यहाँ 30 व्यक्ति आ गए तो काम ज़्यादा होना चाहिए ना, कम क्यों हुआ काम, क्योंकि सर उन्होंने क्या करा है, दिन क्या कर दिए हैं, कम कर दिए हैं। क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है बेटा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अपने सवाल पर आते हैं बेटा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा सवाल।